अस्सलाम वालेकुम व आदाब नाजरीन। एक जजमेंट आई है ऑनरेबल हाई कोर्ट जम्मू कश्मीर और लद्दाख के डिवीज़न बेंच की, जो जीएसटी के रिलेटेड पेनल्टीज हमारे एक डोडा के ठेकेदार जिनकी पहचान जावेद इकबाल जरगर के तौर पर हुई है, और उस आर्डर पे जो है वो 100% पेनल्टी जो है वो जीएसटी जो डिपार्टमेंट जो हेड करता है, डिप्टी कमिश्नर सेल टैक्स जो हेड कर रहे थे इस डिपार्टमेंट को, उन्होंने जावेद इकबाल जरगर साहब पर 100% पेनल्टी जो है वो डाली थी। और उसके बाद उस आर्डर को चैलेंज किया गया हाई कोर्ट में। एडवोकेट एहतशाम हुसैन भट्ट और उनके साथ में मिस तफहीम कोसर एडवोकेट उनको असिस्ट कर रही थी, और उस पर ऑनरेबल जो डबल बेंच है जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का, जिसको हेड कर रहे थे चीफ जस्टिस ताशिर रबिस्तान साहब, और उनके साथ जस्टिस एम ए चौधरी साहब जो है वो भी थे इस क्वरम में। और उन्होंने इस जो जीएसटी एक तरह से जीएसटी कौंसल हम उसको कहते हैं, जिसको हेड करता है डिप्टी कमिश्नर सेल टैक्सेस, जो उन्होंने फाइन लगाया था उस पर जो पेनल्टी लगाई थी उसको स्टे कर दिया। और अब इस केस की जो लिस्टिंग है वो अब 14 मई 2025 को होगी, और सरकार की तरफ से नोटिस जो है वो इसमें रिसीव किया है मिस प्रियंका भट्ट जो लर्न कौंसल है, और उसके अलावा जो है वो मिस मोनिका कोहली ये लर्न सीनियर एडिशनल एडवोकेट जनरल है। उन्होंने वहाँ पर जो है वो नोटिस पकड़ा इस बिहाफ पर, और दो जज साहिबान हैं जो चीफ जस्टिस जस्टिस ताशिर रबिस्तान और जस्टिस एम ए चौधरी साहब, उन्होंने जो है वो इस पर स्टे लगाया। मैं आपको इस केस की थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूं जो मेरे पास डिटेल्स आई है कि जो जावेद इकबाल जरगर जिनकी उम्र तकरीबन 63 साल के करीब है, ये एमएस वली कंस्ट्रक्शंस जो कंपनी है उसको चलाते हैं, और इसमें जो रिस्पोंडेंट है वो डिप्टी कमिश्नर सेल टैक्स जो अपीलेंट अथॉरिटी है जम्मू अपील सेकंड वो है, और सेल टैक्स ऑफिसर जो सर्कल डोडा है, जिन्होंने ये पेनल्टी जो है वो डाली थी। और मैं ये बात बता दूं कि जो ये रिट पिटिशन है ये वो आर्टिकल 226 के तहत जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत फाइल की गई थी, और इसमें जो आर्डर था जिस पर पेनल्टी जो है वो वली कंस्ट्रक्शंस पर लगाई गई है उसको क्वाश करने की जो है वो इसमें प्ली की गई थी, जो उन्होंने 24/10/2024 को जो है वो इशू की थी। और इसमें जो रेस्पोंडेंट हैं उनको जो है वो डायरेक्शन देने के लिए कोर्ट से कहा था कि इसको जो है वो क्वाश किया जाए, क्योंकि ये आर्डर जो है वो गलत है। और मैं ये बात बता दूं कि जो पेटिशनर है उनका ये कहना है कि उनको जो है वो टैक्स भरने में जो है वो देरी हो गई थी, और उसके बाद उन्होंने 80,43,297 रुपये जो है वो टैक्स भरा है, जिसमें 40,21,648 और जो CGST है, और उसके अलावा जो है SGST है जो एक्ट 2017 के तहत वो पैसे भरे थे। लेकिन बाद में जो सर्कल ऑफिसर है डोडा स्टेट टैक्स ऑफिसर जिसको हम बोलते हैं, उसने 100% पेनल्टी जो है वो डाली है इस कंस्ट्रक्शन कंपनी पे, जो वली कंस्ट्रक्शन कंपनी है उस पे, और उनको जो है वो पैसा भरने के लिए कहा गया। यानी कि जहां पर टैक्स 80 लाख भरना था वहां पर जो है वो अब 1.60 करोड़ से भी ज़्यादा जो है वो पैसा बनता है जो भरना था। लेकिन उसको अब चैलेंज किया जो एडवोकेट एहतशाम भट्ट है, और उनके साथ जो उनकी दूसरी जो कलीग थी उन्होंने इसको चैलेंज किया, और उन्होंने ये बोला कि अगर जो ये 100% पेनल्टी जो है वो डाली है, जबकि जो इसमें पेटिशनर है उसने ऑलरेडी जो है वो पैसे भरे हैं, और उनकी कोई भी जो है वो मंशा नहीं थी कि वो टैक्स की चोरी करे, क्योंकि उसमें जो है वो थोड़ी सी जो है वो देरी हो गई। और क्योंकि कभी कभार हमें पता नहीं चलता है, यहाँ टैक्स की कैलकुलेशन जो है वो सही नहीं होती। और जो एडवोकेट एहतशाम भट्ट साहब है उन्होंने ये प्ली ली कोर्ट में कि अगर पेनल्टी डालनी होती वो 1% या 2% होती, लेकिन
100% आप पेनल्टी डाल रहे हो जो जस्टिफाइड नहीं की जा सकती है। और उन्होंने बोला कि जो ऑर्डर सेल टैक्स ऑफिसर ने निकाला है सेक्शन 74 जिसमें के तहत उसमें 100% जो है वो पेनल्टी डाली गई है और इसमें जो है वो विलफुल सप्रेशन जो है वो करार दिया गया है कि इसमें जो है वो विलफुली किया है, जबकि प्रैक्टिशनर ने जो है वो किसी भी तरह की देरी जो है वो जानबूझकर नहीं की। तो फिर इस पर जो एडवोकेट एहतिशाम भट्ट है उन्होंने ये प्ली ली कि इसमें जो है वो ये एक गलत ऑर्डर है और फिर हाई कोर्ट ने उस प्ली को एक्सेप्ट करते हुए इस ऑर्डर पर स्टे लगाया, लेकिन कंडीशन साथ में ये भी लगाई है कि वो 30% जो है वो जो पैसा है वो कम से कम जो है वो तब तक डिपॉजिट करे जब तक कि कोर्ट इसको फाइनली जो है वो डिस्पोज ऑफ ना करे। जो 30% का है वो किया गया है और उसमें जो है वो कई जजमेंट्स का हवाला दिया है जो एडवोकेट है पेटिशनर के, जिसमें MSRS एंटरप्राइजेज वर्सेस कमिश्नर ऑफ GST एक केस है उसका हवाला दिया है, और MSR के इंडस्ट्रीज वर्सेस कमिश्नर ऑफ GST, MSPS एक्सपोर्ट वर्सेस कमिश्नर ऑफ GST, इन केसेस के जो डिस्पोजल का जो है वो हवाला देते हुए, और इसके अलावा एक जजमेंट भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट नंबर 1746 इसका भी जो है वो हवाला दिया है, जहां पर इस तरह की पेनल्टीज को जो है वो प्रोपोर्शनेट जो है वो कहा गया है, और जो टैक्स पेयर के सर्कमस्टेंसेस और एफर्ट्स है उनको देखने को जो है वो कहा गया है। तो इसका मतलब ये है कि जो 100% पेनल्टी इम्पोज की गई है MS वली कंस्ट्रक्शन जो डोडा के जावेद इकबाल जरगर साहब उसको जो है वो ओन करते हैं, वो जो है वो गलत है। और यही प्ली लेते हुए जो है वो फिर बाद में इसको कोर्ट ने स्टे लगाया है, और इसमें जो है वो आगे चलकर क्या जो है वो आती है, इसमें क्या जो है पेशरफ होती है वो हम आपको बताएंगे। और मैं बता दूं एक बार फिर से कि जो ऑर्डर जो सेल टैक्स ऑफिसर डोडा ने किया है उसको स्टे किया गया है, और जो ये केस है उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे एहतिशाम हुसैन भट्ट साहब जो एडवोकेट है J&K हाई कोर्ट और लद्दाख के, और उनको असिस्ट कर रही थी तफहीम कोसर जो एडवोकेट है वहाँ पर। तो अब इसकी जो नेक्स्ट हियरिंग जो है वो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि 14 मई को होनी है, और इसमें आगे चलकर क्या पेशरफ्त होती है उसके बारे में भी जो है वो हम आपको बताएंगे। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।